आज में इसके खिलाफ विरोध किया गया। राजधानी जयपुर में जो किशनपोल से विधायक आते हैं अमीन काजी, इस बिल को लेकर के खासे नाराज नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ मौजूद से बातचीत करते हैं, सर बिल को लेकर के प्रतिक्रियाओं का दौर जारी। क्यों आप नाराज हैं, क्या इस पूरे मामले में अपनी राय, अपना जो वक्तव्य है वो रखते हैं? देखिए, आज का दिन मैं समझता हूँ कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में और जहाँ हमें वक्फ को लेकर हमारे इस्लाम में और हमारे मजहब में ख़ास तौर से वक्फ को लेकर जो सेंसिटिविटी है और हर मुसलमान इसको बहुत गंभीरता से लेता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को कोई सच्चा मुसलमान जो है वो हाथ लगाने से पहले 50 बार सोचता है कि मेरे को इस प्रॉपर्टी से क्या काम में लेना है और आम जन को इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। इसको लेकर हर मुसलमान के दिलो दिमाग तैयार है मजहबी एतबार से। और आज का दिन इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ख़ास तौर से संसदीय प्रणाली में मैं समझता हूँ काले दिन के रूप में माना जाएगा। उसकी वजह है कि जब ये पहली बार जब ये अभी रखा इसने मोदी सरकार ने, तो भारी विरोध को देखते हुए इन्होंने जेपीसी का गठन किया और जेपीसी के अंदर तकरीबन 25 वक्फ बोर्ड जो हैं, स्टेट्स के वक्फ बोर्ड हैं, उन लोगों ने आकर अपने सुझाव दिए और विरोध दर्ज कराया कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तकरीबन पूरे हिंदुस्तान से बड़े बड़े एहतजाज हुए, लाखों लाखों लोग उसमें इकट्ठे हुए और सरकार को ये समझाने की कोशिश करी कि ये जो आप करने जा रहे हैं ये गलत है। 95 लाख से ज़्यादा लोगों ने याचिकाएं लगाई और अपना विरोध दर्ज कराया। क्या ये न्याय कर रहे हैं? पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान इस बात को समझ चुका है कि ये जो विश्व में सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टियां अगर कहीं हैं तो हिंदुस्तान में हैं और 9 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीनें हमारे वक्फ बोर्ड के स्टेट वक्फ बोर्ड्स के पास में है। सरकार की नीयत और मंशा साफ दिख रही है कि ये इन संपत्तियों को हड़पना चाहते हैं। वक्फ संपत्ति किसी सरकार ने नहीं दी, कभी भी किसी भी सरकार ने कभी वक्फ नहीं करी प्रॉपर्टी। वक्फ चाहे आज या कल या पिछले कल या सैकड़ों सालों में किसी ना किसी ने अल्लाह के नाम से ये वक्फ करी है, प्रॉपर्टीज डोनेट करी। और ये हमारे मजहब में है कि जो आदमी ये समझता है कि मेरे को अल्लाह की राह में कुछ वक्फ करना चाहिए, डोनेट करना चाहिए, तो वो करता आया है। सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। अब सरकार कह रही है कि हम इसमें अपने मेंबर बनाएंगे, अपने अधिकारी को लगाएंगे। अरे भाई, सरकार का क्या लेना देना है? मैनेजमेंट करे, मैनेजमेंट होता हुआ आया है आज़ादी के बाद से, पूरा एक्ट है, उस एक्ट में सब कुछ चल रहा है। जहां गड़बड़ियां हो रही हैं उसको पकड़ो। सुझाव अगर आपके पास आ रहे हैं तो उन लोगों को पकड़ो जो वक्फ की प्रॉपर्टियों पे कब्जे करके बैठे हैं, उनको जेल भेजो। कानून है, एक्ट है। अब आप चाहते हैं कि कोई अधिकारी इसका फैसला करे कि भाई हम इस वक्त की प्रॉपर्टी को किसको देंगे। आप कौन होते हैं देने वाले? उसके मुस्तहिक हैं लोग, उसके हकदार लोग जो हैं, चाहे वो सोशल कॉज के लिए आए, किसी इदारे के लिए बनाए, कोई खानका के लिए बने, कोई इंस्टीट्यूशन के लिए दिए जिसका आम जन को फायदा हो। जो वक्फ बोर्ड के द्वारा जमीनें दी जाती हैं, जिसमें इदारे चलते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज चलती हैं, जिसमें मेडिकल यूनिवर्सिटियां चल रही हैं, उसमें इस बात पे एडमिशन थोड़ी होता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। उसमें वो लोग भी हिंदू हमारे बच्चे पढ़ते हैं जो टैलेंट के साथ जीत के आए हैं, परीक्षाएं दे के आए हैं, तो उसमें तो सब कुछ चल रहा है। लेकिन खास तौर से आप जमीनें हड़पना चाहते हैं
और एक अधिकारी फैसला करे। जो अधिकारी आज देख रहे हैं 2013 से लेके अब तक जिनके घरों में करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, दिल्ली में 15 करोड़ रुपए जल गए, हम सब ने देखा। किसके जले वो लोग, किसके जले नोट? अधिकारियों के रेट पड़ रही है 10-10, 20-20 करोड़। उन लोगों से आप उम्मीद करते हैं, और खासतौर से इस सरकार से आप उम्मीद करें जो सैकड़ों सालों की मस्जिदें हैं, हमारे औरंगजेब की कब्र मकबरे को ये 300 साल 350 साल पुराने के नीचे औरंगजेब को ढूंढ रहे हैं, इनसे हम वफा की उम्मीद करें कि ये हमारे साथ न्याय करेंगे? ये बेईमान है। ये मुसलमानों की संपत्तियों को हड़पना चाहते हैं, ये वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम मुसलमानों से सारे अधिकार छीन लें, सारी संपत्तियां छीन लें। और मैं बड़े दुख के साथ ये कहना चाह रहा हूं कि ये हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को आज खतरा पैदा हो गया है। ये जो चाह रहे हैं, मुसलमान इतना कमजोर नहीं है हिंदुस्तान का, ये तो इनकी सब्र की इंतहा है, ये इनको छेड़ रहे हैं। और हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में जब सड़कों पे एहतजाज होता है तो सरकारें बेबस हो जाती हैं। आज़ादी भी मुसलमानों ने दिलाई थी, 70% मुसलमान थे उसके अंदर आज़ादी लेने वालों में। ये ना समझें कि आज ये हुक्मरान जो बैठे हैं ये सोच रहे हैं कि हम चाहेंगे जो कर लेंगे इन संपत्तियों के साथ। पॉलिटिकल पार्टियां एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जिस तरीके की इनकी मंशा और नियत है वो आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर आज बेचैनी है उनके मन में। और मैं समझता हूं कि सरकार को अभी तो बिल पास नहीं हुआ है। आप सदन में बैठे इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखो, किस तरह ठठल्लेबाजी कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। इनकी नीयत साफ है कि ये हड़पना चाहते हैं, इनको तो माल हाथ में आ जाए। आज इस मंशा के साथ में ये बिल्कुल लेके आए हैं, इसके नताइज ठीक नहीं है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से तमाम देश के इस मुसलमानों को और हम वतन साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान का कठिन समय है, हम सबको बड़े सब्र के साथ पेश आना है। वक्त अच्छे अच्छे बादशाहों की सरकारें गिरा देता है, फिरौन भी नहीं रहे, यजीद भी नहीं रहा, तो वक्त बदलेगा। और जो लोगों ने दिल से, मन से इस्लाम पे चलते हुए कुरान और हदीस के फैसले के साथ में जिन संपत्तियों को वक्फ किया था, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, अल्लाह ही इनसे बदल लेगा। किसी की ताकत नहीं है, ये चाहे भले ही कितना ही कर लें, लेकिन ये मेरा ईमान और मेरा जहन ये कहता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को जिस आदमी ने हाथ भी लगाया वो तबाह व बर्बाद हो गया और खाक व ख्वार हो गया। हमने देखा है, और आगे भी जिस मंशा के साथ ये कर रहे हैं, इनको इसके नताइज गंभीर भुगतने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं अमीन कागजी, बहुत जज्बाती हैं आज इस पूरे मामले को लेकर के, और सीधे तौर पर एक बड़ा सवाल उन्होंने सरकार के ऊपर खड़ा किया कि इनकी मंशा बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, और ये उन्हें ये बता रहे हैं कि ये तमाम संपत्तियां हड़पने के लिए जो भाजपा है इस बिल को लेकर के आ रही है। अधिकारियों के रवैये पर और उनके किरदार पर भी सवाल उठाए कि जिन अधिकारियों के करोड़ों रुपए छापों के अंदर पकड़े जा रहे हैं, उन्हें जब अधिकार दे दिया जाएगा तो वक्फ के अंदर जो कि पहले ही भूमाफियाओं और अतिक्रमियों से ये संस्थाएं जूझ रही हैं, वहां पर क्या आलम होगा। फिलहाल उन्होंने आह्वान किया कि तमाम लोग सब्र से काम लें, अपने संविधान के अंदर यकीन रखें, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लगातार जारी रखें, और सरकार से अपील की है कि वो लोगों के सब्र का इम्तिहान ना लें, क्योंकि ये मामला वक्फ का उनके जज्बात से, उनके मजहब से जुड़ा हुआ है। लिहाजा फिलहाल ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है जिस तरह से सदन में पेश किया जा रहा है वहाँ बहुत ज़्यादा टिकेगा नहीं, लेकिन अगर होता भी है तो तमाम देश के अंदर हालात बदतर होंगे और लोग इसको लेकर के काफ़ी नाराज़ होंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए